जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं केस। ये कैसे संज्ञा या सर्वनाम मतलब नाउन और प्रोनाउन में के रूप में यानी कि उसके जो फॉर्म्स में परिवर्तन करने से हम लोग क्या करते हैं, उसके जो लिंक है किसी दूसरे वर्ड से सेंटेंस में उसको बताते हैं। जैसे सपोज बच्चों, कैसे द टीचर taught me। क्या लिखा है बच्चों? द टीचर टॉट मी यानी टीचर ने मुझे पढ़ाया। TAUGST टॉट, टीचर ने मुझे पढ़ाया। तो यहाँ पे बच्चों ये जो है ये द टीचर टॉट मी, द टीचर ये जो है ये कौन सा केस में आएगा बच्चों? अगर हमने कहा राम कॉल्ड मी, राम कॉल्ड मी, तो बच्चों ये कौन सा केस में आएगा? या फिर मैंने कहा कि राम कोमा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। राम ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, राम को मैं कह रहा हूं कि एक ग्लास पानी लाओ। तो यहां पर मैं कौन सा केस का यूज कर रहा हूं? तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों आज पढ़ने वाले हम लोग केस, CASE, केस, CASE, केस। केस का अर्थ होता है बच्चों कारक। क्या होता है हिंदी में? कारक। तो हिंदी में इसको कारक बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से अधिकरण में पर संबोधन है अरे, बोलते हैं ना। तो कारक कितने होते हैं हिंदी में? 8। तो कारक मतलब जो कर्ता, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाता हूं, इसका मतलब काम कौन कर रहा है? मैं, यानी कर्ता कौन हुआ यहाँ पर? मैं। लेकिन कर्ता यानी कि सब्जेक्ट मैं हुआ, काम जो मैं कर रहा हूं उसका फल यानी रिजल्ट किनको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो कर्म का फल किसको मिलेगा? कर्म कौन कर रहा है? मैं, और उसका फल आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन हुआ? आप, है ना। तो उसी तरह बच्चों केस, इंग्लिश ग्रामर में भी केस जो होते हैं वो 4 होते हैं। सबसे पहले CASE, केस। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4, 4 लेटर है बच्चों। एक वर्ड है केस, कारक। तो द केस इज द grammatical category, grammatical category which reflects the grammatical function performed by noun or pronoun in phrase, clause and sentence, ठीक है बच्चों। यहां ध्यान दीजिएगा, PHRASE, फ्रेज, ठीक है। शब्दों के, वर्ड्स के ग्रुप जो होते हैं वो फ्रेज कहलाते हैं। CLAUSE, क्लाउज, ठीक है। हम लोग क्लाउज फ्रेज भी पढ़ेंगे। क्लाउज हो गया बच्चों, क्या हो गया? सेंटेंस, वाक्यांशों को कहते हैं। फिर है यहाँ पर सेंटेंस यानी कि वाक्य हो गया। तो देखिए द केस क्या होता है? द केस इज द ग्रामेटिकल कैटेगरी। केस क्या है बच्चों? एक ग्रामेटिकल, ग्रामर की एक कैटेगरी है विच रिफ्लेक्ट्स, जो रिफ्लेक्ट्स करती है द ग्रामेटिकल फंक्शन, जो कि ग्रामेटिकल फंक्शन को क्या करती है? रिफ्लेक्ट्स, मतलब उसमें जैसे कि उसमें क्या हो? लिंक हो। तो ग्रामेटिकल फंक्शन को, ग्रामेटिकल ग्रामर के जो फंक्शंस हैं, जितनी भी वर्ड्स हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है। परफॉर्म बाय, किसके द्वारा होता है परफॉर्म? नाउन या प्रोनाउन के द्वारा, इन फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस, ठीक है। तो केस का तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि नाउन और प्रोनाउन
के रूप में यानी उसके फॉर्म्स में परिवर्तन, नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों के फॉर्म में परिवर्तन होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो उसके फॉर्म में मतलब या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है ना, किसी सेंटेंस के फर्स्ट में लगेगा सब्जेक्ट, या किसी सेंटेंस के लास्ट में होगा तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस नाउन और प्रोनाउन के फॉर्म में परिवर्तन होगा, यानी कि चेंज होंगे, बदलाव होंगे, ठीक है, जो उसका संबंध, उस नाउन प्रोनाउन का संबंध यानी कि रिलेशन वाक्य सेंटेंस के दूसरे शब्दों से बताता है, यानी वर्ड से बताता है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये क्लियर है कि केस इज द ग्रामेटिकल कैटेगरी विच रिफ्लेक्ट्स द ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म बाय ए नाउन और प्रोनाउन इन फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। क्लियर है। चलिए तो हम जानते हैं अब केस को और अच्छे से विथ एग्जाम्पल। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के लिए हमने कहा द टीचर taught me। तो बच्चों यहाँ ये क्या है, ये पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 वर्ड है। चलिए 4 वर्ड है और इस एक सेंटेंस है। क्लियर है। कितने लेटर हैं पूरे सेंटेंस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 देखिए, 18 लेटर है ये पूरे सेंटेंस में, ठीक है। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ, द टीचर टॉट मी, मतलब टीचर ने मुझे पढ़ाया, TAUGHT। ये बच्चों टीच का ही क्या है, V2 है, टॉट मतलब पढ़ाया। तो ये पास्ट है, हम लोग टेंस में देखेंगे, टेंस सिंपल पास्ट है, ठीक है। द टीचर टॉट मी, टीचर ने मुझे पढ़ाया। तो यहाँ पे जो पढ़ाने का काम करता है कौन करता है, टीचर करते हैं बच्चों, है ना। टीचर किया तो मुझे कौन पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया। तो काम यानी कर्म कौन किया, सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ का, ठीक है। ये बच्चों एक बात ध्यान रखिए, ये एक सेंटेंस है। तो ये जो बच्चों ये फर्स्ट में यानी कि किसी सेंटेंस के वर्ब, ये क्या है, वर्ब, पढ़ाना मतलब क्या होता है, ना वर्ब है, TAUGHT वर्ब है। तो ये जो वर्ब है, वर्ब से पहले जो भी रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट कहलाएंगे। क्लियर है। तो वर्ब से पहले कोई अगर नाउन है या प्रोनाउन है तो वो क्या कहलाएगा, SUBJECT सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतना क्लियर है। कोई सेंटेंस है, जैसे कि हमने बोला मोहन किल्ड ए टाइगर, मोहन ने फुल स्टॉप। ये एक सेंटेंस है, कितने वर्ड है इसमें, 1 2 3 4 वर्ड है। तो एक क्या है सेंटेंस है, मोहन ने किसको मारा, एक टाइगर को मारा। तो ये टाइगर जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये टाइगर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये किल्ड वर्ब है, ये क्या है, ये वर्ब है। और ये भी क्या है बच्चों, वर्ब है, VERB वर्ब, ठीक है। तो मारना, किसको मारा, टाइगर को, तो ऑब्जेक्ट हो गया। किसने मारा, मोहन ने मारा, तो मोहन क्या हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। और मोहन है क्या, एक नाउन है ना। क्लियर है, क्लियर है। तो कोई भी सेंटेंस का बच्चों वर्ब के पहले जो रहेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो वर्ब के बाद रहेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन, जैसे इस सेंटेंस में वर्ब के पहले क्या है, नाउन है, ये क्या कहलाएगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि काम मारने का कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। कोई भी काम बच्चों जो होता है, जो करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, और उस काम का जो रिजल्ट है, जिस पर पड़ता है फल, जो फल भोगता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। मतलब काम का जिस पर असर होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है। तो यहाँ देख सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन जो है, ये टीचर का रिलेशन किससे हो रहा है, वाक्य के दूसरे शब्द मी से, है ना। इस टीचर का रिलेशन किससे हो रहा है, इससे। उसके बाद देखिए मोहन जो है, मोहन किल्ड टाइगर, मोहन ने टाइगर को मारा। तो मोहन का रिलेशन टाइगर से हो रहा है, मोहन किसको मार रहा है, टाइगर को। तो नाउन और प्रोनाउन के फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं ना। देख सकते हैं मोहन किल्ड टाइगर, और जो रिलेशन को बताया सेंटेंस के दूसरे शब्द वर्ड से, ठीक है। तो मोहन का रिलेशन किससे हो रहा है, टाइगर से। चलिए एक और लेते हैं एग्जांपल। अच्छा, ये इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बताइए मुझे। जैसे हमने कहा राम कॉल्ड मी, तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बताइए। इस सेंटेंस है बच्चों, फुल स्टॉप सब्जेक्ट है, सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, राम होगा, क्योंकि राम जो एक नाउन है, और इसलिए ये सब्जेक्ट भी होगा। क्यों, क्योंकि राम ने मुझे बुलाया।
तो राम बुलाने का काम करता है, तो कोई भी काम जो करेगा वो क्या कहलाएगा, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। और जो काम का फल यानी कि बुला रहे हैं, किनको बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो मुझे बुलाया, तो इसका रिजल्ट किस पे पड़ेगा, मुझ पर। तो ये क्या है, मी, एक प्रोनाउन है, तो नाउन भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि दिस इज मोहन्स पेन, मोहन्स पेन, तो ये क्या है, यहाँ देखिए एक सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट बताइए कौन होगा, दिस इज मोहन्स पेन। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होंगे बच्चों, ये देखिए, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउन और प्रोनाउन जो है उसके फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो मोहन्स पेन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब है और इसके बाद जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कुछ भी हो, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अभी सब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा है कि मोहन की कलम है। क्लियर, चलिए क्लियर है ये। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि केस का मतलब क्या हो बच्चों। सिंपल जानिए, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस का नाउन और प्रोनाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन के रूप यानी उसके फॉर्म में परिवर्तन, चेंजेस होते हैं जो उसका रिलेशन बताते हैं। जैसे हमने कहा दैट इज द नीब ऑफ द मार्कर, ठीक है। तो इसकी जो है बच्चों, आप देखिए, तो दैट इज द नीब ऑफ द मार्कर। क्या है ये, नीब ऑफ द मार्कर। तो यह वह जो है नीब है किसकी, ये नीब किसकी है, मार्कर की है। जैसे कि ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये क्या है, तो ये देखिए, ये जो है मार्कर की क्या है, नीब है। तो ये इसका, ये नीब का रिलेशन किससे है, इस मार्कर से। तो देखिए रिलेशन को भी बता रहा है। तो यहाँ देखिए, तो इस सेंटेंस में जो नीब का रिलेशन है किससे होगा, मार्कर से, है ना। चलिए, जैसे मैंने बोला सिट डाउन बॉयज, सिट डाउन बॉयज कोमा बॉयज। तो देखिए, तो बॉयज को हमने क्या किया, यहाँ पर हम बॉयज को ऑर्डर दिए कि बैठ जाइए, बैठ जाओ लड़के, बैठ जाओ। तो सिट डाउन बॉयज, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि केस जो है बच्चों, जहां पर हमने देखा कि कोई काम करता है और उस काम का किसी पर फल यानी कि उसका रिजल्ट किसी पर पड़ता है ना। यही तो हमने देखा। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ यानी काम कौन कर रहा, मैं, यानी सब्जेक्ट हुआ, और उस काम का फल आप पर पड़ रहा है, रिजल्ट आप देंगे, है ना। तो रिजल्ट जिस पे पड़ेगा वो कौन कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा उस सेंटेंस का, है ना। यानी कि मैंने आपको द टीचर टॉट मी, टीचर पढ़ाने का काम करते हैं, उसका फल रिजल्ट कौन देता है, स्टूडेंट, तो यू। चलिए अब हम देखते हैं केस के कितने काइंड्स होते हैं। तो काइंड्स ऑफ केस, काइंड्स ऑफ केस यानी कारक के प्रकार, ठीक है। तो काइंड्स में आप देखिए यहाँ पे इसके 4 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स, 4 काइंड्स होते हैं। कितने होते हैं, 4। 4 काइंड्स में फर्स्ट होता है बच्चों यहाँ पर हमारा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। स्पेलिंग देखिए, NOMINATIVCASE, नॉमिनेटिव केस। दूसरा जो होता है वो होता है एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, ठीक है। ACCUSATIVE, एक्यूजेटिव केस। तीसरा जो होता है वो होता है पॉजेसिव केस, POSSESSIVE, पॉजेसिव केस, क्लियर है। और हमारा जो चौथा होगा वो होगा, क्या होगा, वोकेटिव केस। ध्यान दीजिएगा क्या होगा चौथा। 5 काइंड्स होते हैं बच्चों केस के, वोकेटिव केस, ठीक है। कितने होंगे, 5 काइंड्स वोकेटिव। और ये 5वां इधर देखिए, इसको हम लोग कहते हैं डेटिव केस, डेटिव केस, ठीक है बच्चों, डेटिव केस। तो पहला कौन सा हो गया,
काइंड्स में नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस। दूसरा हो गया एक्यूजेटिव, ACCUSATIV एक्यूजेटिव केस। तीसरा हो गया POSSESSIVE पजेसिव केस। क्लियर है, क्या हो गया, पजेसिव केस। चौथा हो गया VOCATIVE वोकेटिव केस। और पांचवा हो गया DATIVE डेटिव केस। क्लियर है, क्लियर है। तो कितने काइंड्स के होंगे, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केस। केस के कितने काइंड्स हो गए, 5। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, नॉमिनेटिव केस। चलिए, तो पहला जो केस है हमारा वो है नॉमिनेटिव केस। तो पहला केस में बच्चों फर्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, SUBJECTIV सब्जेक्टिव केस। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस के फर्स्ट यानी बिगिनिंग में होगा, तो इसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे या नॉमिनेटिव केस कहेंगे। क्लियर है, इसको हम कहते हैं कि इफ नाउन और प्रोनाउन, if a noun or pronoun is used as, is क्यों लगा बच्चों, देखिए यहाँ और है, एंड नहीं है। if a noun और pronoun, एक नाउन, कोई भी एक नाउन या pronoun is used as subject, ठीक है, then it is said to be, तो वो नाउन और pronoun क्या कहलाएगा, said to be नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, क्लियर है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। तो कोई भी सेंटेंस है उसमें नाउन, कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो यूज्ड अगर होता है एज ए सब्जेक्ट के तौर पर, अगर वो नाउन प्रोनाउन हम लोग सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं बच्चों किसी भी सेंटेंस में, उस नाउन प्रोनाउन का रूप मतलब यूज इस्तेमाल कैसे होता है, सब्जेक्ट के तौर पर, देन उसके बाद वो नाउन प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस ऑफ दैट सेंटेंस। क्लियर, इसको समझते हैं हम लोग, ये क्लियर है। चलिए, तो ध्यान से देखिए एग्जाम्पल को एकदम ध्यान से देखिए। हमने कहा कि मोहन, जैसे कि आई गो टू, देखिए जैसे बच्चों आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। ध्यान से देखिए सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 वर्ड है, WORD वर्ड। अब देखिए पटना कौन जाता है, मैं, ये क्या है, मैं पटना जाता हूँ, तो मैं पटना जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका प्रोनाउन, ठीक है। और ये जो प्रोनाउन है कैसे यूज हुआ है, सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आई एक प्रोनाउन है और ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। इसीलिए ये आई जो है ये क्या हुआ, आई क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस। क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस में है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि आई किस केस में है, तो नॉमिनेटिव केस में। क्यों, क्योंकि आई जो है एक प्रोनाउन है जो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज हुआ है। ये जाने का काम कौन करता है, मैं, आई, तो इसलिए आई इस सेंटेंस का क्या होगा, नॉमिनेटिव केस। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल बच्चों, जैसे कि हमने कहा द टीचर, देखिए बच्चों जैसे कि हमने कहा द टीचर टॉट मी। तब देखिए ये जो टीचर ने मुझे पढ़ाया, इस सेंटेंस है बच्चों, इस टीचर ने मुझे पढ़ाया, तो यहाँ पे जो द क्या है, एक आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है। लेकिन बच्चों ये द टीचर जो है, टीचर ने मुझे पढ़ाया, टीचर यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन है, कोई भी टीचर हो सकते हैं। ये नाउन जो है एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है इस सेंटेंस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वर्ब से पहले है,
तो सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के रूप यानी कि फॉर्म में ये सेंटेंस में ये वर्क कर रहा है, पढ़ाने का काम करते हैं टीचर, तो पढ़ाने का काम टीचर करते हैं, इसलिए कौन होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। क्लियर है? तो नॉमिनेटिव केस में क्लियर ही होगा और सब्जेक्ट है सेंटेंस का। चलिए क्लियर है बच्चों। जैसे हमने कहा कि वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्या खेलते हैं, ये फुल स्टॉप है, एक सेंटेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंटेंस है। ये देखिए वी प्ले यानी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ वी जो है क्या है, वी जो है प्ले से पहले है, तो गैस कीजिए एक सब्जेक्ट ही होगा इस सेंटेंस का। तो प्ले एक वर्ब है, तो खेलने का कौन करता है, हम लोग, तो ये सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस होगा, लेकिन हम लोग एक सिस्टमेटिक रूप में लिखेंगे। वी एक प्रोनाउन है और ये जो है एक सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है इस सेंटेंस में। क्यों? खेलने का काम हम लोग करते हैं, तो करता कौन है, सब्जेक्ट हो गया वी यानी हम लोग, इसीलिए वी जो है नॉमिनेटिव केस है। खेलता कौन है, हम लोग, तो हम लोग खेलते हैं, इसीलिए नॉमिनेटिव केस में होगा। अब क्लियर हो रहा है कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा। चलिए अब हम लोग दूसरे से सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि हमने कहा ही रीड्स ए नॉवल। ध्यान दीजिए क्या कहा हमने, ही रीड्स ए नॉवल, एक सेंटेंस है बच्चों, कितने वर्ड है, 1 2 3 4 वर्ड है इसमें। अभी देखिए ही जो है इसमें क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है, ही क्या है, एक प्रोनाउन है, और ये मतलब ही रीड्स यानी कि वह नॉवल पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन करता है, ही, इसलिए सब्जेक्ट करता कौन है, ही यानी कि वह, तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। क्लियर? करता कौन है, वह, ठीक है, तो वह नॉवल पढ़ता है, रीड्स अ नॉवल। जैसे सी कुक्स और राइस, ठीक है, राइस, सी कुक्स राइस, वह चावल बनाती है, वह चावल पकाती है, तो पकाने का काम कौन करता है, सी, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, सी, और सी क्या है, एक प्रोनाउन है ना, तो करता सी है, इसलिए क्या होगा, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, इस सेंटेंस का नॉमिनेटिव केस कौन होगा, सी। कोई काम करने वाले जो होते हैं उसको नॉमिनेटिव केस कहेंगे। क्लियर? जैसे हमने कहा कि यू सिंग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस है, यू सिंग अ सॉन्ग यानी कि तुम गाना गाते हो, तो गाना गाने का काम कौन करता है, यू क्या है, एक प्रोनाउन है, PRONOUN प्रोनाउन है, करने का काम कौन करता है, यू, तो करता कौन है, यानी कि सब्जेक्ट यू है ना, सब्जेक्ट वो होता है जो करता है, तो यू क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस। हमने नॉमिनेटिव केस को यही तो कहा कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है सेंटेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। क्लियर? क्लियर? चलो एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि द फार्मर प्लग द फील्ड, ठीक है, द फील्ड, ये क्या है, एक सेंटेंस है, कितने वर्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 वर्ड का एक सेंटेंस है। इसमें क्या कर रहा है, फार्मर यानी किसान जो है ना, कृषक किसान जो है वो क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं, तो जोतने का काम कौन करता है, किसान करते हैं, तो किसान जो है बच्चों फील्ड यानी कि FIELD फील्ड, फुल स्टॉप। तो फील्ड फार्मर जो है क्या है, नाउन है, एक कॉमन नाउन है, कौन नाउन है, कॉमन नाउन है। क्लियर है? तो फार्मर एक कॉमन नाउन है और ये करने का काम करते हैं, करता कौन है, फील्ड को कौन जोतता है, फार्मर, तो करता कौन है, यानी कि सब्जेक्ट फार्मर, तो ये कौन सा केस में आएगा, नॉमिनेटिव केस में आएगा। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में आएगा। चलिए
अब क्लियर है? तो दुनिया की बच्चों कोई भी सेंटेंस हो उसके बस आप फाइंड यानी पता कर लीजिए कि वो उसमें काम जो है कौन कर रहा है ना। तो कर्ता जो होगा यानी सब्जेक्ट वही उस सेंटेंस का नॉमिनेटिव केस होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे दूसरे केस में। दूसरा केस क्या है हमारा? अक्यूजेटिव, अक्यूजेटिव, अक्यूजेटिव केस। ठीक है, ACCUSATIV, एक्यूजेटिव केस। इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? देखिए, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों कि अगर नाउन और प्रोनाउन यूज होता है ऑब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, इफ ए नाउन और प्रोनाउन इज क्यों लगा? क्योंकि एक या तो एक नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, और है यहाँ पे एंड नहीं है बच्चों। एंड होता है, ये भी ध्यान दीजिए, एंड रहेगा तब यहाँ पे आर लगेगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? और है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेंगे? इज। ठीक है, तो ये सब हम जानेंगे आगे। तो इफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोमा, देन ये जो नाउन और प्रोनाउन है देन उसके लिए ईट लगाते हैं। देन इट इज, ईट किसके लिए? इस नाउन या प्रोनाउन के लिए। इस नाउन या प्रोनाउन के लिए ईट लगाएं। इट इज सेड टू बी, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस और या अक्यूजेटिव, अक्यूजेटिव केस। क्लियर है? ACCUSATIV, एक्यूजेटिव केस। इसमें लेटर बताइए मुझे, कितने लेटर है? 1, A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लेटर का एक वर्ड बोला है एक्यूजेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस कि यदि नाउन या प्रोनाउन अगर यूज्ड इस्तेमाल होता है एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। देन इट इज सेड टू बी, उस नाउन प्रोनाउन को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। क्लियर है बच्चों? चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में, मोहन किल्ड ए टाइगर, मोहन किल्ड ए टाइगर। तो देखिए मोहन यहाँ पे क्या हो गया? ये क्या है कि नाउन है। ठीक है, नाउन है, तो नाउन है बच्चों और करने का काम टाइगर। इस एक सेंटेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मोहन ने टाइगर को मारा। तो मोहन ने मारा, तो मोहन एक नाउन है, करता कौन हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट मोहन हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। तो मारता किनको है? टाइगर को। तो वर्ब के बाद कौन है? टाइगर है बच्चों, ए टाइगर। तो ये जो टाइगर है बच्चों, ये क्या है? टाइगर भी एक नाउन है। ध्यान दीजिए, टाइगर भी क्या है? कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। तो लेकिन टाइगर पे क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट पड़ रहा है कि अगर कोई नाउन और प्रोनाउन क्या हो जाए, अगर यूज्ड हो ऑब्जेक्ट के तौर पर, तो मारने का काम तो मोहन करता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, फल कौन भोगता है? टाइगर। तो मरता कौन है यहाँ पे? टाइगर। फल, काम का फल कौन भोगता है? टाइगर। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो कर्ता हो गया यानी करने वाले सब्जेक्ट हो गए, मारने वाले मोहन हो गए, इसलिए सब्जेक्ट है। और जिस पर काम का फल पड़ रहा है ना, वो कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ये नाउन है टाइगर, इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इस पर उस काम पर का फल पड़ रहा है। तो मारने का काम हो रहा है, तो टाइगर पर उस क्या हो रहा है? असर हो रहा है। तो असर जिस पर पड़े, एक चीज़ और, तो असर जिस पर पड़े वो क्या होगा? उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो टाइगर अगर हम बात करें नॉमिनेटिव केस में कौन होगा? तो करने का काम करते हैं मोहन, इसलिए नॉमिनेटिव केस में हुआ ये। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में हुआ ये। और इसमें ऑब्जेक्टिव केस कौन हुआ है? एक्यूजेटिव केस टाइगर। क्यों? क्योंकि इस काम का असर टाइगर पर पड़ता है, इसलिए क्या होगा? एक्यूजेटिव केस। क्लियर है? या फिर इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है?
तो कोई काम करता है, उस काम का असर जिस पर पड़े वही ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट में होता है। क्लियर बच्चों? जैसे हमने बोला रमेश टीचेस हिम। ठीक है, तो कोई भी ये क्या है, एक सेंटेंस है, इसका मीनिंग क्या हुआ, रमेश उसे पढ़ाता है। टीचेस देखिए, टीच क्या है, वर्ब है, एक वर्ब है, कोई भी वर्ड है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए सपोज इसका अगर प्लूरल बनाना तो लास्ट में क्या है, CH है, तो यहाँ पर हम ES जोड़ेंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा नंबर, है ना, पढ़े थे हम लोग। तो रमेश किसे पढ़ाता है, उसे पढ़ाता है। तो रमेश जो है कहाँ पर है, वर्ब से पहले है, देखिए, तो पढ़ाने का काम कौन करता है, रमेश, यानी रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए, तो रमेश तो सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन होगा, हिम क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं पूछूं आपसे कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में कौन होगा, हिम। क्यों? क्योंकि रमेश जो है किसे पढ़ाता है, उसे, तो करता कौन है यहाँ पे, पढ़ाने का काम रमेश कर रहे हैं, रमेश करते हैं, और असर किस पे हो रहा है, उस पर, यानी हिम एक प्रोनाउन है, यानी उस पर पड़ रहा है, तो इसलिए हिम क्या होगा, असर पड़ने वाले को ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। ऑब्जेक्टिव केस जिस पर काम का असर पड़ता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, जैसे एक सेंटेंस हमने लिया, सी बीट्स हर। ठीक है, तो देखिए इस काम में, इस सेंटेंस में मीनिंग क्या हुआ कि वह लड़की जो है, सी किसके लिए होता है, लड़की के लिए, तो सी बीट्स हर, यानी वह लड़की उस किसी दूसरी लड़की को पीटती है। तो पीटने का काम तो सी कर रही है, लेकिन असर किस पर पड़ रहा है, उस लड़की पर, हर। तो हर जो है एक प्रोनाउन है। क्लियर? हर किस रूप में हो रहा है यूज, यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में, और प्रोनाउन है, और ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि काम का असर हर पर हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट है। और हर क्या कहलाएगा इस सेंटेंस का, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? तब नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है, कोई काम करे तो उसको नॉमिनेटिव केस में, अब काम का असर जिस पर हो तो ऑब्जेक्टिव केस, चाहे वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे अभी हमने प्रोनाउन लिया, अब हम बोलेंगे दे अकम्पनीड राम, दे अकम्पनीड राम। ध्यान दीजिएगा, अकम्पनीड का मतलब होता है साथ जाना, तो दे होता है वे लोग, दे एक प्रोनाउन है ना, तो साथ जाते हैं, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों, फुल स्टॉप, कि वे लोग राम के साथ जाते हैं। तो राम के साथ गए, ईडी लगा हुआ है, तो गए, तो राम के साथ जाने का काम कौन करता है, दे, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, किसके साथ गए, राम के साथ गए, तो असर किस पर हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा फोकस किस पे है, राम पे, तो वर्ब के बाद भी है इसका यूज़, तो ये एक नाउन भी है, और इसका हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पर कर रहे हैं, इसलिए कौन सा केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, लास्ट हम जैसे बोलते हैं बच्चों एग्जाम्पल में, जैसे द डॉक्टर एग्जामिन्स दैम। ठीक है, फुल स्टॉप। कितने वर्ड है इसमें, इस सेंटेंस में 1 2 3 4 वर्ड का एक सेंटेंस। देखिए द डॉक्टर, यहाँ पे जो इस वर्ब, ये क्या है, एग्जामिन मतलब जांचना, जांचते हैं, तो डॉक्टर यानी कि जो डॉक्टर चिकित्सक हैं, वो देम यानी उन लोगों को जांचते हैं, तो डॉक्टर जो है नाउन हो गया बच्चों, यहाँ पे जांचने का काम कौन करता है, डॉक्टर करता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया है सेंटेंस का। और किस पर, उस काम का असर किस पर होता है, उन लोगों पर, जांचते हैं तो उन्हीं लोगों पर, है ना, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन है, और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बताइए, तो करने का काम कौन करते हैं, डॉक्टर, तो नॉमिनेटिव केस में कौन होगा, डॉक्टर। क्लियर? आई सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस कौन हुआ, असर किस पर होता है, देम पर, तो ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव कहिए, या हम क्या बोलेंगे इसको, अक्यूजेटिव, क्या बोलेंगे, अक्यूजेटिव, अक्यूजेटिव केस।
कोई डाउट है? काम जो करेगा वो नॉमिनेटिव, काम का असर जिस पर होगा ऑब्जेक्टिव केस या अक्यूजेटिव। क्लियर है? चलिए अब हम लोग जानते हैं, तीसरा है हमारा पजेसिव केस। पजेसिव केस, POSSESSIV, पजेसिव केस। पजेसिव का मतलब क्या होता है बच्चों? रिलेशन, अधिकार, संबंध, है ना। जैसे इस मार्कर का रिलेशन मेरे साथ है तो दिस इज माय मार्कर, है ना। तो या फिर इस मार्कर का रिलेशन जो है राम के साथ है तो दैट इज राम्स मार्कर, है ना। तो उसी तरह पजेसिव मतलब होता है जो रिलेशन या संबंध बताए, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि इफ possession और या रिलेशन, किसका रिलेशन, किसका possession, अधिकार या संबंध, नाउन का। इज किस लिए यूज हुआ है? क्योंकि और है यहाँ पे, इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। देन कॉमा लगाइएगा, इट इज सेड टू बी, सेड टू बी क्या कहलाएगा? पजेसिव केस, पजेसिव केस। क्लियर बच्चों? पजेसिव केस कहा गया कि अगर पजेशन या रिलेशन जो है किसी भी नाउन का, अगर उसका अधिकार, पजेशन का मतलब होता है अधिकार बच्चों, अधिकार, किसी चीज पर अधिकार, और रिलेशन का मतलब होता है ये संबंध। तो किसी भी नाउन का अधिकार या संबंध अगर हम बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उस केस को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पजेसिव केस। उस नाउन और प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? पजेसिव केस। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिस इज राम्स, जैसे दिस इज अमित्स पेन, अमित्स, ये देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस, अमित्स पेन, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस है, कितने वर्ड है? 1 2 3 4। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? दिस इज अमित्स पेन, यानी ये अमित की पेन है, यह अमित की पेन है। तो अमित का रिलेशन किससे है? पेन से। अमित का रिलेशन किससे? पेन से। तो जब कभी भी रिलेशन या संबंध बताते हैं तो उसको हम एपोस्ट्रोफी एस से बताते हैं। किससे? एपोस्ट्रोफी एस। इसको हम ऐसे लिखते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर है? तो किसी भी नाउन के लास्ट में हम एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो रिलेशन यानी संबंध या पोजीशन, अधिकार बता रहा है उस नाउन का। तो अमित का रिलेशन पेन से है, इसलिए अमित्स पेन। तो ये कौन सा केस में आएगा? ये आएगा पजेसिव केस में। किस में? पजेसिव केस। क्लियर? चलिए हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, अच्छे से। और दैट इज अर्चनास पेंसिल। ठीक है, ये क्या है बच्चों? अर्चना की पेंसिल है। वह दैट है, वहां पे यह था। दिस जो होता है यह के लिए, और THAT दैट जो होता है किस लिए? वह। तो वह अर्चना की पेंसिल है। तो इस अर्चना का रिलेशन किससे? पेंसिल से। इसलिए हम लोग क्या किए? अर्चना एक नाउन है बच्चों, और इसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उसका रिलेशन बता रहे हैं इस पेंसिल से। तो ये अर्चना में कौन सा केस में हो गया? पजेसिव केस में, पजेसिव केस में। क्लियर है? हमने कहा दिस, हमने कहा दिस इज द नीब ऑफ द मार्कर। ठीक है, मार्कर। तो बच्चों ये क्या है? पूरा सेंटेंस है, फुल स्टॉप यहाँ पर। तो यानी कि यह दिस इज द नीब ऑफ द मार्कर, इस मार्कर की यह क्या है? नीब है। ये क्या है? नीब है। तो ये जो है नीब इस मार्कर की है। तो नीब का रिलेशन किससे हो रहा है? मार्कर से, है ना। इस नीब का रिलेशन किससे? इस मार्कर से। तो नीब, दिस इज द नीब ऑफ द मार्कर। तो यहाँ पे जो नीब है ऑफ द मार्कर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पजेसिव केस में। किस में? पजेसिव केस।
पॉजिटिव केस। नीब का रिलेशन किससे है? मार्कर से। चलिए, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कई सारे एग्जाम्पल, जैसे कि हम बोले दिस इज राम्स काउ। राम्स, देखिए राम एक नाउन है, इसमें हम अपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन बता रहा है किस चीज से, राम्स काउ। तो ये क्या है, फुल स्टॉप। ये राम की गाय है, क्या है ये, राम की गाय है। तो राम का रिलेशन काउ से है, इसलिए राम क्या होगा, पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव केस में। क्लियर बच्चों? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस आप इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, माइंड में लीजिए और पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।